बच्चों, आपको फिजिक्स में पार्ट 1 पढ़ा दिया गया था, वैद्युत आवेश का इतिहास, आवेश के इतिहास के बारे में पढ़ाया गया था। थेल से स्टार्ट हुआ था उसमें और हम लोग वहाँ पहुँच गए थे, कूलाम तक पहुँच गए थे। ठीक, तो कूलाम के बाद अब आगे चलते हैं, आवेश का गुण जानते हैं, आवेश की प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक, अब हालांकि आपका यूनिट है स्थिर वैद्युतिकी, तो स्थिर वैद्युतिकी का मतलब होता है कि वह इकाई जिसमें आपका आवेश का होता है स्थिर होता है, आवेश का रहता है स्थिर रहता है और उसमें विद्युत का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। ठीक है, फिजिक्स की वह ब्रांच जिसके अंदर आपका चार्ज जो होता है वो स्टैटिक पोजीशन में रहता है। ठीक, उसी को जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक कहा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं, देखते हैं आवेश के गुण के बारे में। ठीक, यहाँ देखिएगा आपका आवेश जो है स्थिर कहा गया है। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने क्या कर लिया है, आवेश को स्थिर कर लिया है। जब आवेश को स्थिर कर लिया है तो ये आगे देखिएगा इसके चारों ओर एक ऊर्जा पैदा होगी, एक ऊर्जा पैदा होगी जिसे डॉटेड लाइन से हमने दिखाया है। उस ऊर्जा को जो है वैद्युत क्षेत्र कहा गया है। ठीक, आगे दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक, इसमें इलेक्ट्रॉन मतलब आवेश जो है आपका स्थिर है और ये बी वेग से चल रहा है। आवेश इसके अंदर जो है वो स्थिर है, लेकिन इस आवेश को क्या किया जा रहा है, नियत वेग से आगे ढकेला जा रहा है। ठीक है, जब आगे हम इसको ढकेल रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, ये आप ऊर्जा देख रहे होंगे, इस तरह से दिखाया जा रहा है। ठीक, ये जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, उस ऊर्जा को कहेंगे, इस ऊर्जा को कहा जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। क्या कहा जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहा जाएगा। ठीक, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, ओस्टर्ड ने बताया था, ओस्टर्ड। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी देखिएगा, इलेक्ट्रॉन स्थिर है, अब ये नियत त्वरण से चल रहा है। ए का मतलब है यहाँ पर त्वरण, ए का मतलब क्या होता है, त्वरण होता है। ठीक, नियत त्वरण से चल रहा है। ठीक, तो नियत त्वरण से चलने का मतलब है कि इसमें वेलोसिटी जरूर रहेगी। ठीक है, लेकिन त्वरण जो होगा इसका नियत रहेगा टाइम के हिसाब से। ठीक, यहाँ देखिएगा शुरुआत में ये आपका जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर स्थिर है। ठीक, और इसके चारों ओर जो होगा ऊर्जा उत्पन्न होगी, जो अभी आपको बताया गया था ये। ठीक, और उस ऊर्जा को क्या कहा गया था, वैद्युत क्षेत्र कहा गया था। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, बी वेग से आगे बढ़ रहा है। ठीक, बी वेग से आगे बढ़ रहा है, जब ये आगे बढ़ रहा है, ठीक, तो वहां पर आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है यहाँ इस तरह में, उसे कहा जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, अब वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जब एक साथ होते हैं तो उस ब्रांच में जहां पर इसको पढ़ते हैं उसको कहा जाता है वैद्युत चुंबकीय तरंग। जो हमें आप देख रहे हैं स्क्रीन के सामने, अपने आप को हमारे मतलब मुझे देख रहे हैं आप अपने सामने, तो ये वैद्युत चुंबकीय तरंग के कारण होंगे। ठीक है, अगर इसके बारे में नॉलेज ना होता आज हमको, तो आज हम और आप एक दूसरे के सामने नहीं बैठे होते। ठीक, आइए आगे चलते हैं, जो कि आप थंबनेल में देखेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हमने नहीं लिखा है, वहां पर इनके बारे में बता रखा है। ठीक है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसी में ये भी इंक्लूड रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता, इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता पूछा जाए आपसे, इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता कौन है, ठीक, तो आप धड़ाक से बता देंगे जे थॉमसन। क्या बताएंगे, जे थॉमसन। जे थॉमसन बताएंगे। ठीक, अब आपसे पूछ रहे हैं इलेक्ट्रॉन का मान और उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान, इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान और मास ऑफ प्रोटॉन, सॉरी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बारे में किसने बताया, इन दोनों के बारे में जो है मिल्टन ने बताया था। किसने बताया था, मिल्टन। पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान कितना होता है, तो आप बताते हैं 1.6 × 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ हम बताते हैं, इस इन्होंने बताया था मिल्टन ने। ठीक है, मिल्टन और भी एक चीज से मशहूर है, आयल टेस्ट। ठीक है, आयल टेस्ट किया था, तेल परीक्षण किया था, आयल टेस्ट एक्सपेरिमेंट किया था, आयल तेल का परीक्षण किया था, प्रयोग किया गया था, तो इनके द्वारा किया गया था, उसी प्रयोग से ही इसका एनालिसिस करके बताया। ठीक, प्रोटॉन के बारे में चलते हैं। प्रोटॉन का खोजकर्ता कौन है, प्रोटॉन का खोजकर्ता कौन है,
प्रोटॉन का खोज करता है रदरफोर्ड है, ठीक। और प्रोटॉन की खोज करता रदरफोर्ड है, और इसमें आपको पता होगा प्रोटॉन पर आवेश कैसा होता है, धनावेश होता है, ये धनावेशित होता है, ठीक। और ये धनावेशित किरण मतलब इसके बारे में जो है बताया था गोल्डस्टीन ने। डाउट होते हैं तो दो चीजें पूछा जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज करता अगर पूछता है तो आप बताएंगे रदरफोर्ड, ठीक। लेकिन धनावेशित के बारे में अगर पूछता है कि धनावेशित जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में क्या है मामला, तो आप वहां बताएंगे तुरंत गोल्डस्टीन, ठीक है। अब आगे चलते हैं न्यूट्रॉन, ठीक। न्यूट्रॉन का मतलब होता है कि उसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा बोलना गलत है, ठीक। कोई भी पार्टिकल्स है तो पार्टिकल्स के ऊपर जितना धन में होगा उतने भी ऋण में होगा, ठीक है, मतलब बराबर आवेश होंगे, ठीक है। ये बताता है कौन, न्यूट्रॉन। कौन बताता है, न्यूट्रॉन, ठीक। न्यूट्रॉन की खोज करता जो है चैडविक है, चैडविक, ठीक। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम बता रहे हैं, जैसे आपका ये कोई पार्टिकल है, ठीक, कोई पार्टिकल है, इस पार्टिकल को न्यूट्रल मान लिया जाए, उदासीन मान लिया जाए। क्या मान लिया जाए, उदासीन मान लिया जाए। उदासीन का मतलब है कि इसके ऊपर जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही बराबर मात्रा में क्या होगा, माइनस होगा, ठीक। उदासीन का मतलब ये बिल्कुल मत समझिएगा कि उसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, ठीक है। उदासीन का मतलब ये मत समझिएगा उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक। उदासीन का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर जितना धन आवेश है उतना ही क्या होगा, ऋण आवेश भी होगा। मतलब जैसे कहने का है कि अगर इसके अंदर 5 है तो 5 का मतलब क्या हो जाएगा, इसके पास +5 होगा और इसके पास भी कितना होगा, -5 होगा। समझे हमारी बात, ठीक। आज के लिए इतना ही, ठीक है। इसके आगे का वाला वीडियो जो होगा बाद में बताया जाएगा।